1, 2, 3, come on. Come on, come on. So what's up guys? How are you? कैसे हो भाई? सब सही है, मज़े में? तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं लाइट फिज़िक्स का पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो सबसे पहले पार्ट 1 का वीडियो जाके देख लें। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आज हम लोग टोटल 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहला टॉपिक तो हम लोग कवर करने वाले हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक तो हम लोग ये कवर करने वाले हैं। दूसरा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज के सेशन में प्लेन मिरर्स के बारे में। प्लेन मिरर्स, इसकी प्रॉपर्टीज भी हम कवर कर लेंगे। जो तीसरा लेक्चर है हमारा, तीसरा जो टॉपिक है जो आज हम लोग कवर करने की ट्राई करेंगे वो ये होने वाला है कि हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो बेसिकली जो हमारा थर्ड वाला टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे वो बेसिकली एक क्वेश्चन ही है और उस क्वेश्चन का आंसर आज हम डिस्कस करेंगे। जो थर्ड वाला टॉपिक है वो बेसिकली क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है कि लाइट एक एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है, ये तो हमें अच्छे से पता है। लेकिन भाई हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो एनर्जी से हम ऑब्जेक्ट को देख कैसे सकते हैं। तो वो एक क्वेश्चन बन जाता है, बहुत जगह पूछा भी जाता है, भले आप क्लास 7th में हो या आप क्लास 10th में हो, दोनों स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। क्योंकि क्वेश्चन भी जो इन्होंने पूछा वो कोई गलत तो नहीं है। हमें पता है कि why do we see object with the help of light? We know that light is something, a form of energy which helps us to see the objects. But how? कैसे? ठीक है, हमें तो पता है कि लाइट एक एनर्जी है जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, पर कैसे, तो वो ये आंसर देगा ये। तो सीरीज बाय सीरीज आज स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके, ओम नमः शिवाय। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है लाइट की, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है? ये प्रॉपर्टी हमें बोलती है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बस खत्म, बस इतना ही ये प्रॉपर्टी बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या बोलता है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा सीधी पाथ में ट्रैवल करती है। सिंपल डेफिनेशन, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, जो लिखा है भाई इसी को समझ लो। मैं समझा भी दूंगा कि एग्जांपल के थ्रू, काफी है, ये प्रॉपर्टी अपने आप हो जाएगी। थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो, क्या लिखोगे? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट व्हिच स्टेट्स दैट लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई प्रॉपर्टी थोड़ा डाल देना तो समझ में आ जाएगा। ऐसे बेसिक जो डेफिनेशन है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का वो है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। गांठ बांध के रख लो इस बात को। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। हम क्या करेंगे, हम 2 केस बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा केस 1, यहाँ पे मैं लिख दूंगा केस 2। बहुत ही फंडामेंटल एग्जांपल है, बहुत फंडामेंटल एग्जांपल है, ध्यान से देखना। समझो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है,
ये लड़के कैसे बाल बना देते हैं। ये लड़के का नाम है पिंटू, ठीक है। और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है, इसके भी ऐसे बाल बना देते हैं, इसका नाम रख देते हैं पोपलू, ठीक है। तो पिंटू और पोपलू, ठीक है। पिंटू और पोपलू को क्या हुआ, एक लाइट मिल गई, यहाँ पे एक दिया मिल गया छोटा सा प्यारा सा। यहाँ पे पोपलू को भी एक दिया मिल गया छोटा सा प्यारा सा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिंटू और पोपलू दोनों को दिया मिल चुका है छोटा सा प्यारा सा, ठीक है। यहाँ पिंटू है, यहाँ पोपलू है, दोनों को दिया मिल चुका है छोटा सा प्यारा सा। अब इनसे एग्जाम लेने वाले मास्टर ने पूछा कि तुम लाइट को ऑब्जर्व करो, क्या तुम्हें लाइट दिख रही है। तो वो ऑब्जर्व कराने के लिए उन्होंने पिंटू को एक ऐसा पाइप दिया, एक ऐसा पाइप दिया, और वही हमारे पोपलू महाशय को मास्टर ने कुछ ऐसा पाइप दिया, इस तरीके का। चीजों को समझो, विजुअलाइज करो। केस 1 क्या बोलता है कि पिंटू को एक सीधी सी ट्यूब दे दी, पोपलू को थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब दे दी मास्टर ने, और मास्टर जी ने पिंटू और पोपलू से पूछा कि क्या तुम दोनों दिया देख सकते हो, दिया का जो फ्लेम है क्या तुम देख सकते हो। भाई पिंटू ने तो बोला हाँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। यहां पे आप देख सकते हो ये पाइप स्ट्रेट है, तो यहां से जो लाइट इसकी एमिट हो रही है वो इसको इसकी आंखों में दिखेगी। वहीं पे जो हमारे पोपलू महाशय है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइट का जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं है, और लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है, इसीलिए हमारे पोपलू जी नहीं देख पाएंगे लाइट के कैंडल की इस फ्लेम को। तो बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल केस है ये प्रॉपर्टी को समझाने के लिए, ठीक है। तो आप होप करता हूं आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, पार्ट 1 के भी आप लोग ने बनाए होंगे। अब ये पार्ट 2 शुरू हो चुका है। पार्ट 2 में ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा ही होगा, 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहले टॉपिक में बस यही था, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। 2 केस बता दिए, पिंटू और पोपलू वाला। पिंटू को सीधा यहाँ पे कैंडल दिख रहा है क्योंकि उसकी पाइप स्ट्रेट है, पोपलू को यहाँ पे कैंडल की फ्लेम नहीं दिख रही क्योंकि उसकी पाइप टेढ़ी है। क्यों पोपलू को नहीं दिख रही है? बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों पोपलू को नहीं दिख रही है? बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कांट बांध लेना इस शब्द को, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट खत्म। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है। अब अगला टॉपिक की हेडिंग डाल रहे आप लोग, प्लेन मिरर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो दूसरा हम लोग का टॉपिक है वो है प्लेन मिरर्स। जो दूसरा हम लोग का टॉपिक है वो है प्लेन मिरर्स के ऊपर, ठीक है। प्लेन मिरर्स के ऊपर हमारा आज का दूसरा टॉपिक है। प्लेन मिरर्स पे हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करेंगे। मेन प्रॉपर्टीज होती हैं 4 प्रॉपर्टीज है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। पहली प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की ये बोलती है कि इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। और ये कैसी इमेज होगी? इरेक्ट और मैग्नीफाइड। मतलब बड़ी दिखती है ना, चलो मैग्नीफाइड वाला टर्म हटा दो, अभी मतलब 7th वाले जो होंगे उनको समझ में नहीं आएगा। इरेक्ट समझ लो, हमने पिछले क्लास में हमने पिछले ही क्लास में डिस्कस किया था कि जो लाइट होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, जो कि इरेक्ट होता है नेचर में। इरेक्ट यानी कि सीधा होता है, इरेक्ट यानी कि सीधा होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लोग इसमें मार्क कर सकते हैं।
दूसरा पॉइंट आप लोग इसमें लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज में कि द इमेज formed is always behind the mirror. इसका दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। जो इमेज फॉर्म होगा वो हमेशा मिरर के पीछे फॉर्म होगा, वो हमेशा मिरर के पीछे फॉर्म होगा। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि इट ऑलवेज शोज द phenomenon of lateral inversion। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि प्लेन मिरर में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये थर्ड पॉइंट है कि जो इमेज बनती है वो हमेशा लेटरल इन्वर्जन की फेनोमेनन को दिखाती है। अब बहुतों के मन में ये आया होगा कि ये टर्म जो मैंने यहाँ पे लिखा लेटरल इन्वर्जन, इसका क्या मतलब है, लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब है? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा उसकी डेफिनेशन। इट इज अ फेनोमेनन इन विच right appears to be left and left appears to be right। लेटरल इन्वर्जन क्या बोलता है? लेटरल इन्वर्जन बोलता है कि इट इज अ फेनोमेनन इन विच राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट। भाई बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे, इस स्टेटमेंट में काफी कंफ्यूजन हो चुका होगा। देखो सिंपल सा एग्जांपल है, जब भी तुम तैयार होने के लिए मिरर में खड़े होते हो, एक चीज ऑब्जर्व करना कि जब तुम अपना राइट हैंड ऊपर करते हो तो तुम्हारा जो बॉडी है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, जो तुम्हारी इमेज बन रही है उसको जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें लगेगा कि वो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर कर रहा है, और जब तुम अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो तुम्हें अपनी इमेज में लगेगा कि वो अपना राइट हैंड ऊपर कर रहा है। बस यही तो है डेफिनेशन में कि इट इज अ फेनोमेनन इन विच राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट। ठीक है, तीन बेसिक प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर की। चौथी जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होती है, छोटी सी होती है प्रॉपर्टी, ज्यादा बड़ी नहीं होती, उसको भी समझेंगे। पहले तीन प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी होता है इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है तो वो इरेक्ट भी होगा। इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। द इमेज दैट इज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर। अरे भाई पता तो है वर्चुअल इमेज कभी स्क्रीन पे बनता है? नहीं बनता। इसी वजह से द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। जो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि इट ऑलवेज शोज द फेनोमेनन ऑफ लेटरल इन्वर्जन। नाउ व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन इज द फेनोमेनन इन विच राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट। यानी जब आप अपने आप को मिरर में देखोगे तो आपका राइट हैंड मिरर के रिस्पेक्टिव से आपके इमेज में लेफ्ट प्रेटेंड होगा, और जब आप लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू योर इमेज एंड मिरर आप देखोगे कि आपका इमेज राइट हैंड ऊपर करेगा। वही डेफिनेशन है राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट। देखो जो जो चीजें अंडरलाइन कर रहा हूं समझ जाना कि वो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे फॉर्म किया इट ऑलवेज पे मैंने अंडरलाइन किया, वर्चुअल इमेज पे अंडरलाइन किया। इट ऑलवेज क्या फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। जो अंडरलाइन कर रहा हूं अगर इसको दिमाग में याद रखोगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। फिर तीसरा पॉइंट, इट ऑलवेज शोज द फेनोमेनन ऑफ लेटरल इन्वर्जन। व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? इट इज अ फेनोमेनन इन व्हिच राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट। ठीक है, अब एक चौथी प्रॉपर्टी और आती है, वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होती है।
क्लास 7th में एक हॉट्स कैटेगरी के सम्स होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। 10th वालों को तो ये नहीं होता हॉट्स में, ये जो मैं बताऊंगा उनको तो बेसिक सा फंडामेंटल सा होता है, लेकिन 7th वालों के लिए ये हॉट्स में आ जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप समझ सकते हैं। तो चौथी जो एक प्रॉपर्टी तो मैं बोल सकता हूँ, हाँ एक तरीके से प्रॉपर्टी होती है। तो चौथी प्रॉपर्टी अब हम समझेंगे। ठीक है, तो अब हम 4th प्रॉपर्टी समझेंगे। आशा करता हूं आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी में मैंने एक ऐसा मिरर बना दिया, मैंने एक ऐसा मिरर बना दिया। ये नीचे मैंने क्या ले लिया, ग्राउंड ले लिया भाई। एक ग्राउंड पे एक जमीन है, जमीन पे ऐसे मिरर को रख दिया है मैंने। एक जमीन है, जमीन पे मैंने एक मिरर को रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक बस है। ठीक है, यहाँ पे एक बस है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बस VB लिखते हैं हम लोग उसको। VB यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बस। वेलोसिटी ऑफ बस समझो है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बस मिरर की तरफ जा रहा है। तुमसे पूछेगा इसका जो इमेज बनेगा, यानी समझो कुछ यहाँ पे, वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा। वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसकी क्या वेलोसिटी होगी। तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर तुमको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बस यही एक जो लिख रहा हूं ना इस बॉक्स में, इसी चीज को लिख लेना, समझ जाना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आराम से टिक करके आ जाना। सिंपल सा चीज है कि वेलोसिटी ऑफ बस is equals to twice of velocity of bus with respect to bus image with respect to mirror। यानी velocity of bus जो होगा वो हमेशा 2 times of velocity of bus image with respect to mirror। यानी इस केस में velocity of bus 10 है, तो velocity of bus image with respect to mirror क्या हो जाएगा, 20 meters per second। बस इस चीज को याद रखना कि प्लेन मिरर के केस में इमेज जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है वो हमेशा, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो हमेशा उससे 2 गुना ज्यादा होगी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा 2 गुना कम होगी ऑब्जेक्ट के इमेज के वेलोसिटी से। अरे भाई बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए होगे। बेसिक सा चीज है, जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है मिरर के तरफ जाता हुआ, ठीक है, उसका 2 गुना वेलोसिटी होगा उसके इमेज का। यानी ऑब्जेक्ट के इमेज की वेलोसिटी ट्वाइस होगी, ऑब्जेक्ट की इमेज की वेलोसिटी ट्वाइस होगी। याद रख लो, ऑब्जेक्ट की इमेज की वेलोसिटी ट्वाइस होगी। तो ये एक और छोटा सा कंसेप्ट था हमारा प्लेन मिरर्स पे। प्लेन मिरर्स की प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे आज के पार्ट 2 लेक्चर में हमारे, वो हम करने वाले हैं क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं। उस क्वेश्चन को अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप आंसर चेक करने के लिए वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको आंसर भी श्योर है तो आप वीडियो खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई। जो हमारा 3rd टॉपिक है, हाउ डू वी सी द ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ लाइट। लाइट की मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख सकते हैं। ठीक है, लाइट की मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, इस बार हम लोग एक बच्चे को ले लेते हैं। समझो इस बच्चे का नाम है पिंटू। पिंटो नाम है, पिंटो। ऐसा स्पाइक वाला आदमी है, मस्त। आए हाय हाय, ये पिंटो है। पिंटो ने फुटबॉल देखा, यहाँ पे पड़ा हुआ था, ये फुटबॉल है।
ठीक है। पिंटो ने फुटबॉल को कैसे देखा, ये आया ना क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है हाउ डू वी सी द ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ लाइट। यहाँ पे कोई लाइट नहीं है तो पिंटो तो फुटबॉल को देख नहीं पाएगा। एग्जांपल दूं, डार्क रूम में जाओगे, डार्क रूम में जाके मम्मी ने बोला कि बेटा फोन लेके आओ उस रूम से, वो रूम में तो अंधेरा छाया हुआ है, फोन मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके लिए आप बत्ती चालू करोगे, जब आप बत्ती चालू करोगे तो बत्ती में से लाइट निकलेगी, वो लाइट से आप उस फोन को देख सकते हो। आप वो फोन लोगे अपनी मम्मी को जाके दोगे, ठीक है। तो लाइट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमें ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए, वो आज हम समझेंगे। तो यहां पे समझो एक मैंने सोर्स ला दिया, इस सोर्स का नाम है सूरज भगवान उफ सन। तो सन भाई ने लाइट एमिट की, ठीक है, सन भाई ने यहां से लाइट एमिट की, ये लाइट इसके आंखों में गई, ये लाइट इसकी आंखों में गई और यहां से ये ऑब्जेक्ट पे गई, यहां से ये ऑब्जेक्ट पे गई। यानी कि जो लाइट एमिटिंग सोर्स है वहां से लाइट आंखों पे आई, आंखों से रिफ्लेक्ट करके लाइट ऑब्जेक्ट पे गई। इसी वजह से हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को। अब इसमें कंफ्यूजन क्या आ जाता है, बच्चे क्या समझ लेते हैं कि लाइट ऑब्जेक्ट पे जाती है फिर ऑब्जेक्ट से आंख पे जाती है। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, देखो मैं फिर एक बॉक्स बना रहा हूं। अब जो इस बॉक्स में लिखूंगा याद कर लो तो तुम ये क्वेश्चन का आंसर आराम से दे दोगे। वो क्या लिखूंगा मैं इस बॉक्स में, ध्यान से देखना। क्या लिखूंगा मैं इस बॉक्स में, ध्यान से देखना। तो मैं जो चीज यहां पे लिखने जा रहा हूं वो है कि लाइट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स बिकॉज आ गया भाई, इट क्रिएट्स अ सेंसेशन इन आवर आईज। मैं फिर बता देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहां पे जो मैंने लिखा। लाइट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स बिकॉज इट क्रिएट्स अ सेंसेशन इन आवर आईज। वो हमारी आंखों में एक सेंसेशन क्रिएट करता है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। टॉपिक खत्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन भी बता देता हूं, इट क्रिएट्स अ सेंसेशन इन आवर आईज। अगर ये सेंसेशन वर्ड याद है, और किसमें सेंसेशन, आंखों में, ये दोनों वर्ड्स अगर याद हैं जो मैंने बॉक्स में डाले हुए हैं, ये दोनों वर्ड्स को, तुम्हें आंसर याद हो जाएगा। आंसर को रटना नहीं है, आंसर के अंदर जो की पॉइंट्स है उसका मतलब समझना है। क्योंकि अगर वही की पॉइंट्स तुम्हें याद होंगे ना तो आजू बाजू कोई बट ऑब्जेक्ट है तो लिख ही लोगे यार, है ना। मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है सेंसेशन और आईज। Why light help us to see the objects? Because it creates a sensation in our eyes. Why light help us to see the objects? Because it creates a sensation in our eyes. इसी के साथ हमारा आज का थर्ड टॉपिक खत्म हो गया। अभी एक कॉम्प्लीमेंट्री दे देता हूं तुम लोग को। एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जिसमें हम बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पे। बहुत छोटा सा है, सरप्राइज है, सरप्राइज कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में लिखा नहीं था, मूड हो गया, रात के बज रहे हैं 2, मूड हो जाता है, बता देते हैं उसमें क्या है। आज नहीं तो कल बताना ही है, वो भी अभी बता देते हैं, ठीक है। और मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि इसके बाद जो हमारा थर्ड लेक्चर आएगा, थर्ड लेक्चर में हम लोग स्पेरिकल मिरर्स के बारे में बात करेंगे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, उसके रे डायग्राम्स को समझेंगे, अलग अलग जो केस बनते हैं उसके बारे में समझेंगे। और उसके बाद हम लोग एक फंडामेंटल क्वेश्चंस का एक शीट लेके आएंगे जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। क्लास 7th के जो बच्चे हैं, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, क्लास 7th के जितने भी बच्चे का ये वीडियो देख रहे हैं वो उस सीरीज को जरूर देखेंगे, उस पार्ट को जरूर देखेंगे, क्योंकि उसमें 7th के ही ज्यादातर न्यूमेरिकल्स होंगे और 10th के लिए वो एज अ बेस हो जाएगा, ताकि वो आगे के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स, मैग्निफिकेशन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, उस पे वर्क अपॉन कर सकते हैं। फिर उसके बाद से 7th वाले अगर वीडियोस नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, अगर नॉलेज गेन करेंगे देखना होगा तो मोस्ट वेलकम। बाकी उसके बाद से जो सीरीज चलेगी वो न्यूमेरिकल के या तो वो क्वेश्चन देयर के बाद से जो सीरीज चलेगी वो होल एंड सोल 10th पे होगी, ठीक है। तो फिर अभी आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे, 2 टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन
और एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो मैंने पिछले वाले पार्ट में बता ही दिया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। बाउंसिंग बैक ऑफ व्हेनेवर अ लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ स्मूथ सरफेस or on mirror, it gets bounced back into the opposite direction such that the angle of incidence equals to angle of reflection, and the incident ray, normal and reflected ray lie on a same plane is nothing but the law of reflection, is nothing but the law of reflection। उसी पे बेस दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि वही अगर एक स्मूथ सरफेस हो, बॉक्स बना रहा हूं फिर से, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। देखो भाई हमारी लाइट की सीरीज में या जो भी सीरीज हम आगे लाएंगे, बॉक्स मेरे जरूर लिख लिया करना अपने टेक्स्ट बुक, अपने नोटबुक्स में या नोट्स बना रहे होगे तो बॉक्स में जहां जहां बनाओ अगर वो लिख लोगे तो तुम्हें वो चीज स्ट्राइक करेगी माइंड में। अगर स्मूथ सरफेस हो तो जो लाइट उसके ऊपर गिर रही है वो बाउंस बैक करेगी सेम, मतलब ओपोजिट डायरेक्शन में, और ये रेगुलर होगा, इर्रेगुलर नहीं होगा। एक पर्टिकुलर एंगल पे ही वो बाउंस करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि कहीं पे भी बाउंस कर जाएगी। क्यों एक पर्टिकुलर एंगल पे बाउंस करेगी? क्योंकि स्मूथ सरफेस है। क्यों पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी? बाउंस करने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों वो पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ेगी? क्यों? क्योंकि स्मूथ सरफेस है।